हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 6 से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पेंटिंग द ब्रिज, और इस चैप्टर को लिखा गया है सुभद्रा सेन गुप्ता के द्वारा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। पार्वती hummed as she walked। पार्वती काम करते हुए गुनगुना रही थी। It was the first time in days that she felt like singing। और काफ़ी दिनों में ये पहली बार था जब पार्वती को इस तरह से गाना गुनगुनाने का मन कर रहा था। For Parvati and her older brother Lakshman, the last few days had not been easy। क्योंकि पार्वती के लिए और उसके बड़े भाई लक्ष्मण के लिए पिछले कुछ दिन आसान नहीं रहे थे। Their father lay ill, his body burning with fever। क्योंकि उनके पिता बीमार थे और उनका शरीर बुखार से तप रहा था। Even the herbs, बच्चों इसे herbs नहीं herbs पढ़ते हैं, राइट? Even the herbs their mother had given him had not helped। यहाँ तक कि पार्वती और लक्ष्मण की माँ ने अपने पति को कुछ जड़ी बूटियाँ दी थी, उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, उससे भी उनको कोई मदद नहीं मिली थी। The grain had finished and there was no money left either। और उनके घर में जो अनाज था वो भी ख़त्म हो गया था और ना ही उनके पास पैसे बचे थे। Their father was a potter। उनके जो फादर थे वो एक कुम्हार थे, एक पॉटर थे, एंड नॉट अ रिच मैन। और वो कोई धनी आदमी तो थे नहीं कि बिना काम किए ये लोग आराम से रह सकें। द ओनली थिंग लक्ष्मण कुड डू वॉज टू मेक एंड सेल अर्थन पॉट्स एंड पैन्स। अब क्योंकि परिवार को तो चलाना ही था, इसलिए अब लक्ष्मण बस यही कर सकता था कि वो अर्थन पॉट्स और पैन्स को बनाए, मतलब मिट्टी के बर्तनों को बनाए और उन्हें बेचे। He had worked with his father since he was a child, but he had never worked alone। अब बचपन से ही जब वो एक छोटा सा बच्चा था तभी से लक्ष्मण ने अपने फादर के साथ काम किया था, पॉटरी किया था, लेकिन उसने अकेले कभी भी काम नहीं किया था। Brother and sister had walked out of the gates of Patliputra at dawn when the oil lamps in the niches of the tall wooden gates were dying and the watchmen were dozing over their spears। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही सुबह होती है और बड़े बड़े जो दरवाजे हैं, बड़े बड़े जो लंबे लंबे लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं, उनके तख्तों में जो लैंप रखे गए हैं रोशनी के लिए, अब वो लैंप जो है वो बुझ रहे हैं और जो वॉचमैन है, जो चौकीदार हैं, वो अपने भालों के ऊपर, उन्हें नींद आ रही है क्योंकि वो रात भर जगे थे और सुबह हो रही थी। और जैसे ही प्रातः काल होता है, सुबह होता है, दोनों भाई बहन पार्वती और लक्ष्मण पाटलिपुत्रा के गेट से बाहर निकल जाते हैं। वॉकिंग टू द बैंक्स ऑफ द गंगा दे हैड कलेक्टेड द क्ले। और गंगा के किनारों पर टहलते हुए, घूमते हुए उन लोगों ने मिट्टी को कलेक्ट किया था, मिट्टी को इकट्ठा कर लिया था ताकि उससे वे लोग मिट्टी के बर्तन बना सकें। Then nervously they had shaped them into water pots and cooking bowls, lamps, vases and plates। और फिर काफ़ी घबराते हुए नर्वसली दोनों भाई बहन मिल करके उस मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाते हैं, जैसे कि पानी रखने के लिए बर्तन, खाना पकाने के लिए बाउल्स, लैम्प्स, गुलदस्ते, प्लेट्स, इस तरह की चीज़ों को वे लोग बनाते हैं। मेनी ब्रोक, कई सारे तो बनाने के बाद टूट जाते हैं। सम वर आउट ऑफ शेप, कुछ के शेप बिगड़ गए थे। अ फ्यू क्रैक्ड व्हेन फायर्ड इन द किल्न। और जब इन बर्तनों को पकाने के लिए, इन्हें तपाने के लिए भट्टी में रखा गया तो वहाँ पर कुछ टूट गए। But enough were left to sell and yesterday they had bought rice and dal with their own earnings। लेकिन अभी भी बेचने के लिए पर्याप्त बर्तन थे और उन बर्तनों को बेचने से जो उन्हें पैसे मिले थे, कल उसी पैसे से उन्होंने पहली बार अपनी कमाई से चावल और दाल उन्होंने ख़रीदा था। टुडे देयर फादर डिड नॉट हैव फीवर। आज उनके फादर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उनको बुखार नहीं है। एंड देयर वॉज फूड इन द किचन। और आज रसोई में खाना भी है। सो पार्वती सैंग एज शी वर्कड। इसलिए पार्वती बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो काम करते हुए गुनगुना रही है। शी वॉज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द कोर्टयार्ड नियर द लेन विच वेंट पास देयर थैचड हट। अब यहाँ पर बताया गया है कि पार्वती अपने कोर्टयार्ड, अपने आंगन के किनारे बैठी हुई है और वहाँ से एक रास्ता है जो कि उनके झोपड़ी से होकर गुजरता है।
मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रही हमारी पार्वती और यहाँ पर ये बैठी हुई है और चीज़ों को क्या कर रही है, बर्तनों को पेंट कर रही है, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। Nobody had asked her to paint the pots, but she knew that painted pots sold better. किसी ने भी पार्वती से ये नहीं कहा था कि तुम इन बर्तनों को क्या करो, पेंट करो, इन्हें रंगो। लेकिन उसे पता था कि जो पेंटेड पॉट्स होते हैं वो आसानी से और ज़्यादा जल्दी से बिक जाते हैं। ऑल सी हैड व, अब उसके पास पेंट करने के लिए क्या चीज़ें थी, लेट्स सी। द कलर्स ब्लैक एंड वाइट दैट सी हैड मेड हर सेल्फ, तो पेंट करने के लिए उसके पास सिर्फ ब्लैक और वाइट ही कलर थे जो कि उसने खुद से बनाया था। सी हैड कलेक्टेड द सूट फ्रॉम द लैम्प्स इन द हाउस, घर में जो लैम्प्स थे उसके कालीख को, उसके जो सूट होते हैं जिसे हम लोग हिंदी में कालीख कहते हैं, आप देखते होंगे कि लैम्प या अगर कोई दिया जलाया जाता है तो उसके ऊपर वाले लौ में अगर आप हाथ रखो या किसी चीज़ को रखो तो वो चीज़ें काली हो जाती हैं। तो उस कालीख को, सूट को उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। एडेड ऑयल एंड क्रिएटेड ब्लैक, और उस कालीख में थोड़ा सा तेल मिलाकर उसने ब्लैक कलर को प्रिपेयर कर लिया था। सी हैड ग्राउंड सम पीसेज ऑफ लाइम, और उसने चूने के कुछ पीसेस को पीस लिया था। विच वैन मिक्सड विद वाटर मेड वाइट, और फिर जब उन्हें उस पाउडर को पानी के साथ मिलाया गया तो फिर हमारे पास वाइट कलर मिल गया। हर ब्रशेज वर ट्विस्ट्स ऑफ कॉटन, और उसके जो ब्रशेज थे जिससे वो पेंट कर रही थी वो कॉटन के छोटे छोटे ट्विस्ट थे, टुकड़े थे। And with them she drew her dreams on the water pots and vases, और फिर इन सभी चीज़ों के साथ वो अपने सपनों को इन मिट्टी के बर्तनों पे उकेर रही थी। Everyone drew squares, triangles, straight and wavy lines. Parvati dipped the cotton into the white thought, I don't want to draw just any lines. अब पार्वती के मन में चल रहा था कि इन मिट्टी के बर्तनों पे कोई स्क्वायर्स बनाता है, कोई ट्रायंगल्स बनाता है, कोई सीधा लाइन बनाता है, कोई टेढ़ा लाइन बनाता है, लेकिन वो अपने ब्रश को वाइट कलर में डुबोती है और वो कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लाइंस नहीं बनाने वाली। सी लुक्ड अप एट द स्काई एंड द क्लाउड्स, वो ऊपर आसमान में और बादलों को देखती है। कॉटन वूल वाइट आफ्टर द रेन्स, बारिश के बाद बादल जो थे वो एकदम कॉटन के वूल जैसे दिख रहे थे। सी ड्रू अ रो ऑफ देम अराउंड अ पॉट कर्व्ड एंड फ्लोटिंग लाइक द स्माइल्स ऑफ द स्काई, तो उसने मिट्टी के उन बर्तनों पे बादलों को इस तरीके से ड्रॉ किया जैसे कि ऐसा मानो कि आसमान को वो हंसते हुए दिखा रही थी। पुलिंग अ प्लेट क्लोजर, Parvati was startled by a red and black butterfly as it flew across her face and then fluttered down to perch on a yellow pumpkin flower on the hedge. तभी वो क्या करती है, एक प्लेट को अपने पास खींचती है ताकि वो उसे पेंट कर सके। तभी वो एकदम चौंक सी जाती है क्योंकि रेड और ब्लैक कलर की एक बटरफ्लाई उसके चेहरे के बगल से फड़फड़ाते हुए होकर गुजरती है और झाड़ियों के ऊपर पम्पकिन, जो कद्दू का जो फूल होता है, येलो कलर का फूल, उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है। तो वो तितली जो इतनी खूबसूरत होती है उसको देखकर वो चौंक जाती है। पार्वती ड्रू द टिप टिल्टेड कर्व्ड विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई लाइक अ बॉर्डर अराउंड द प्लेट, और फिर उस बटरफ्लाई से इंस्पायर होकर उसके पंखों को, उसके विंग्स को उस प्लेट पर इस तरह से बनाती है जैसे कि वो उस प्लेट का बॉर्डर के जैसा दिख रहा था। द क्लैटर, तभी क्या होता है, द क्लैटर ऑफ हॉर्स हूप्स, घोड़ों के जो टाप थे उसके जो खड़खड़ाहट, घोड़ों के जो खूर होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, जब घोड़े चलते हैं तो ऐसे टप 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 की आवाज़ आती है। तभी घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई दी। द क्लैंग ऑफ काउबेल्स, गायों और बैलों के गर्दन में जो घंटी बनी होती है तो उसके खनखनाने की आवाज़ आई। द क्रीक ऑफ ए बुलक कार्ट मेड पार्वती लुकअप, और बैलगाड़ी के जो चरमराने की, चरचराने की जो आवाज़ आई, इन सभी आवाज़ों ने पार्वती को ऊपर देखने के लिए मजबूर कर दिया। डाउन द स्मॉल डस्टी लेन अ बुलक कार्ट केम स्विंग, उसने देखा कि उस छोटे से मैले कुचैले डस्टी, जो धूल से भरा हुआ सड़क था, उससे एक बैलगाड़ी लहराते हुए आ रहा था। What made her sit up and watch was the rich cloth covering the cart, the bright curtains and the 6 horsemen riding behind it. अब उस बैलगाड़ी में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने कि पार्वती को खड़ा होकर उसे देखने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस बैलगाड़ी के काठी को, उस गाड़ी को जिस
क्लोथ से, जिस कपड़े से ढका गया था वो एक बहुत ही महंगा कपड़ा था, बहुत ही एक्सपेंसिव रिच क्लोथ था, और उसमें कर्टन्स लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे, और उस बैलगाड़ी के पीछे 6 घुड़सवार थे जो कि उसके पीछे आ रहे थे। तो इस नज़ारे ने पार्वती को उस चीज़ को, उस बैलगाड़ी को देखने के लिए मजबूर कर दिया। वो खड़े होकर उस बैलगाड़ी को देख रही थी। अ नोबल लेडी आई एम श्योर, थॉट पार्वती। पार्वती अपने मन में ही सोचती है कि पक्का इस बैलगाड़ी में कोई अमीर महिला होगी, कोई नोबल लेडी होगी। She had seen a few drive by on the roads of Patliputra, but she had never seen a cart followed by 6 horsemen. पार्वती कहती है कि उसने इस तरह के बैलगाड़ी को पाटलिपुत्रा की रोड पे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन उसने कभी भी एक बैलगाड़ी के पीछे 6 घुड़सवारों को नहीं देखा था। By then लक्ष्मण had come to stand beside her. तब तक लक्ष्मण भी आ गया था और उसके बगल में खड़ा हो गया था। Look at the horseman, he exclaimed in admiration. तो वो प्रशंसा करते हुए कहता है, अरे इन घुड़सवारों को तो देखो, ये कितने कमाल के लग रहे हैं। द हॉर्समैन वर रियली अ मैग्निफिसेंट साइट। और सच में इन घुड़सवारों को देखना एक कमाल का नज़ारा था। देयर शॉर्ट स्पीयर्स ग्लिटर्ड इन द सन। उनके जो छोटे छोटे भाले थे वो धूप में चमक रहे थे। द सैडल क्लोथ ऑन द हॉर्सेज वर मेड ऑफ कलरफुल कॉटन। और जो घोड़े के ऊपर जो सीट होती है जिसके ऊपर इंसान बैठता है वो कलरफुल कॉटन के कपड़े से बनाया गया था। अक्रॉस देयर चेस्ट ओवर द स्लीव्ड ट्यूनिक वर द क्रॉस स्ट्रैप्स टू कैरी द क्विवर ऑफ एरोज। और इन सैनिकों ने स्लीव्ड ट्यूनिक मतलब बाही वाला कुर्ता पहना हुआ था, और उस कुर्ते के ऊपर उनके चेस्ट के दोनों तरफ स्ट्रैप्स थे, फीते लगे हुए थे, जिससे कि वे लोग तरकश को कैरी कर सके। तरकश किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग बाण को रखते हैं। तो बाण को, तीर को रखने के, तरकश को कैरी करने के लिए उन लोगों ने अपनी छाती पे स्ट्रैप्स लगा रखे थे। द ब्रॉड लेदर बेल्ट वॉज फॉर द स्वॉर्ड। और तलवार को रखने के लिए चौड़ा लेदर का, चमड़े का एक बेल्ट था। एंड देयर हेड बैंड्स वर टाइड अक्रॉस देयर फॉरहेड्स विद जॉन्टी बोज। और उन्होंने जो हेड बैंड्स अपने माथे पे पहने हुए थे, उस हेड बैंड्स में बहुत ही स्टाइलिश बोज लगे हुए थे। आपको बोज पता होगा, एक टाई होता है और एक बो होता है। बो जो होता है वो हम लोग अपने गले में पहनते हैं और वो बस थोड़ा सा लेफ्ट और राइट साइड में निकला हुआ होता है। अगर आप बोज को सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पिक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर रिबन्स को भी बोला जा सकता है कि जो हेड बैंड्स उन्होंने पहना हुआ था, उस हेड बैंड्स में चारों तरफ बहुत ही स्टाइलिश रिबन बोज लगे हुए थे। सोल्जर्स, लक्ष्मण गेस्ट। अब लक्ष्मण को लगता है कि ये ज़रूर सोल्जर्स होंगे। Then suddenly running back to the house, he called her. पार्वती कम हियर। तभी वहाँ से लक्ष्मण वापस अपने घर में चला जाता है और घर में जाकर पार्वती को बुलाता है कि पार्वती यहाँ आओ, देखना बंद करो। पार्वती reluctant to miss the spectacle asked what? अब पार्वती नहीं चाहती थी कि वो उस नज़ारे को मिस कर दे, इसलिए वो वहीं पे खड़ी रहती है और वहीं से कहती है, क्या क्या कह रहे हो? What? हेल्प मी कैरी सम ऑफ द पॉट्स आउटसाइड, सेड लक्ष्मण। तभी लक्ष्मण कहता है, अरे मेरी मदद करो ताकि हम लोग कुछ बर्तनों को घर से बाहर निकाल कर ला सकें। दे लीड अ रो ऑफ पॉटरी बाय द साइड ऑफ द लेन एंड वेटेड एक्सपेक्टेंटली फॉर द कैवलसेड टू ड्रॉ क्लोजर। अब दोनों भाई बहन मिलकर के अपने द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों को और पार्वती के द्वारा पेंट किए गए मिट्टी के बर्तनों को सड़क के किनारे सजा देते हैं और काफ़ी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं कि ये जो कैवलसेड है, ये जो बारात है या ये जो झुंड है जिसमें 6 हॉर्समैन हैं और एक नोबल लेडी है, वो उनके पास में आए। When the bullock cart was within hearing distance, Lakshman began to shout, "Pottery, oh noble lady, come and see our pottery." अब जैसे ही लक्ष्मण को लगा कि बुलक कार्ट तक उसकी आवाज़ पहुंच सकती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बर्तन ले लो ओ नोबेल लेडी, ओ अमीर महिला, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन ले लो। ओके, कम एंड सी आवर पॉटरी, आओ और हमारे बर्तन को देखो। पार्वती ज्वाइंड इन। अब पार्वती भी चिल्लाने लगती है, वो कहती है, गमले ले लो, इंसेंस होल्डर्स, मोमबत्ती रखने के होल्डर्स ले लो, लैम्प्स ले लो, ओ नोबल लेडी। होल्डिंग अप द पॉटरी, डांसिंग विद एक्साइटमेंट, दे मेड अ ह्यूज दिन।
अब दोनों भाई बहन अपने हाथों में अपने द्वारा बनाए गए बर्तनों को ले रखा था। एक्साइटमेंट में डांस कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, एकदम शोर मचा रखा था उन्होंने। ह्यूज डिन कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करना, हल्ला करना। सडनली वन हॉर्समैन रोड अप टू देम। अचानक से एक घुड़सवार उनके पास आता है। लोअर्ड एंड एंग्री mustachured face and glared, "Quite you impertinent fools! Don't you know who is in the cart?" तभी अचानक से एक घुड़सवार उनके पास आता है और अपने गुस्सैल मूंछों वाले चेहरे को नीचे करता है और कहता है, चुप हो जाओ बदतमीज बच्चों, इम्पर्टिनेंट फूल्स। कितने बदतमीज हो तुम लोग, कितना शोर कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस कार्ट में कौन है? नो रिप्लाइड लक्ष्मण। लक्ष्मण कहता है, नहीं, मुझे क्या पता कि उसमें कौन है। एंड हाउ डू यू नो द नोबल लेडी डजंट वांट टू बाय आवर पॉट्स? और तुम्हें कैसे पता कि जो नोबल लेडी हैं वो हमारे बर्तनों को नहीं खरीदना चाहती? क्वाइट ग्राउल द सोल्जर। सोल्जर ग्राउल करते हुए कहता है, चुप हो जाओ। यू मूव बैक नाउ और आई विल मेक माई हॉर्स स्टेप ऑल ओवर यू पॉट्स। यहाँ से तुम हट जाओ, नहीं तो मैं अपने घोड़े को तुम्हारे बर्तनों के ऊपर चढ़ा दूंगा और तुम्हारे बर्तनों को चकनाचूर कर दूंगा। डोंट यू डेयर। पार्वती स्टेप्ड फॉरवर्ड एंग्रीली। अब पार्वती जो है वो गुस्सा होकर आगे आती है और कहती है, ऐसा हिम्मत भी नहीं करना, ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। इट टुक मी ऑल डे टू पेंट देम। इन सभी बर्तनों को पेंट करने के लिए मुझे पूरा दिन लग गया है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बिफोर द सोल्जर कुड पुश देम अवे, a curtain was pulled aside and a quiet voice spoke from behind it. Go back, soldier. I want to talk to these children. अब इससे पहले कि वो सोल्जर इन्हें धक्का देकर हटाता, तभी पर्दा हटता है और के पीछे से एक बहुत ही सॉफ्ट, एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है। और वो आवाज़ कुछ इस तरह से थी कि पीछे हट जाओ सैनिक, मैं इन बच्चों से बात करना चाहती हूँ। यस माय लेडी, बोर्ड द सोल्जर। सोल्जर क्या करता है, कहता है ठीक है, और वो अपने सिर को झुकाता है और कहता है यस माय लेडी, और वहाँ से चला जाता है। व्हीलिंग हिज हॉर्स अवे ही रोड बैक टू जॉइन द अदर हॉर्समैन। वहाँ से अपने घोड़े को घुमाता है और बाकी हॉर्समैन के साथ जाकर मिल जाता है। एज पार्वती एंड लक्ष्मण स्टूड टंग टाइट, द वॉइस सेड, लेट्स सी यू पॉट्स। अब क्योंकि पार्वती और लक्ष्मण दोनों एकदम शांत चुपचाप खड़े हो जाते हैं और वो महिला जो कि कार्ट में, जो बैलगाड़ी में बैठी हुई थी, वो कहती है, चलो तुम्हारे बर्तनों को देखते हैं। Shyly they came closer as the curtain was swept back and they saw the woman sitting leaning against bolsters inside the cart with a maid perched behind her. अब शर्माते हुए ये दोनों भाई बहन लक्ष्मण और पार्वती उस बैलगाड़ी के करीब में आते हैं और जब पर्दे को पूरे तरीके से हटाया जाता है तो वे देखते हैं कि वहाँ पर एक महिला जो है वो बैठी हुई है और वहाँ पे कई सारे तकिए रखे गए हैं, मोटे मोटे बॉल्स्टर्स हम लोग मोटे चौड़े तकियों को कहते हैं। उसके ऊपर टेक लगाकर वो महिला बैठी हुई है और उसके पीछे उसकी मेड, उसकी नौकरानी भी बैठी हुई है। लक्ष्मण हेल्ड आउट द पॉटरी ही वॉज होल्डिंग टुवर्ड्स हर। अब लक्ष्मण ने जो अपने हाथ में बर्तन रखे हुए थे वो उस महिला की तरफ आगे बढ़ाता है। पार्वती स्टूड देयर डैज़ल्ड बाय व्हाट सी सॉ। अब पार्वती ने जो देखा था उसको देखकर वो इतनी हैरान हो गई थी कि वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी थी। सी हैड नेवर बिफोर सीन एनीवन सो मैजेस्टिक लुकिंग, क्योंकि उसने इतना भव्य, इतना शानदार लगते हुए पहले कभी भी किसी को नहीं देखा था। तो आज की वीडियो में बस हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मैं आपको वो पिक्चर दिखाना चाहूँगा जहाँ पे इस पिक्चर को डिपिक्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये पार्वती है। आपको ये छोटी सी बच्ची जो दिख रही हो ये पार्वती है, ये उसका भाई लक्ष्मण है, और ये रही वो भव्य और शानदार मैजेस्टिक लुक वाली महिला, नोबल लेडी, जो कि इन दोनों के बर्तनों को देख रही है। और ये रही उसकी नौकरानी, उसकी मेड, जो कि पंखे को डुला रही है, और ये रहे वो सैनिक जो कि अपने हाथों में भाला ले रखे हैं। तो आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।